रिव्यू ऐसा है दोस्तों या भाइयों, ऐसा रिव्यू है मेरा कि थोड़ा सा हो जाएगी। तो ऐसा रिव्यू है मेरा, एक सेकंड इस लाइट को ऑफ कर दूँ। तो मेरा रिव्यू जो देखिए, मेरा ओपिनियन है, पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। प्लीज़ कोई ऐसे ऑफेंड मत होइए, क्योंकि एक्सपीरियंस करके ही होता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पहले का स्टॉक लाइटों में, और स्टॉक में भी मैंने एलईडी डलवाई थी उसका, तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप सिर्फ अपने पैसे वेस्ट करेंगे 1,500-2,000, क्योंकि खाली अगर जे बंदा कोई आपको कहता है कि आप इसे स्टॉक में ही सिर्फ वो एलईडी वगैरह या एचआईडी लगवा लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो प्लीज़ दोस्तों उसमें ना पैसा बर्बाद होएगा आपका, ठीक है। आप पहले उसके लिए पैसा भर देंगे, फिर आपको जो आप हाईवे वगैरह पे कहीं जैसे खुली जगह होती है, अब ऐसा है ना टाइट में, तो मेरे इसमें एनफील्ड में भी लाइट बहुत अच्छी आती है। अब अगर जो मैं हाईवे पे जाऊं जहां खुला होता है तो वहां पता भी नहीं चलता है कि ये लाइट ऑन भी है कि नहीं। कल भी ऐसा ही हुआ, मैं एनफील्ड लेके गया हुआ था, शाम को आते आते अंधेरा हो गया, तो मैं कई बार चेक कर रहा था लाइट कि जल रही है कि नहीं, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो एडवांटेज ये है कि लाइट बहुत अच्छी आपको थ्रो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। आप सेटिस्फाई रहेंगे कि नहीं, उससे स्टॉक से तो लाख गुना अच्छा है। और मेन बात, अब अगर जे आ जाऊँ मैं इसके डिसएडवांटेज पे, तो डिसएडवांटेज एक सबसे बड़ा ये है कि पुलिस वाले आपका चालान काटेंगे ही काटेंगे, बिकॉज़ जो रूल है वो ये रूल है कि आप स्टॉक ही रखेंगे। जैसी गाड़ी आई थी, जैसी उसकी लाइटें थी, वो वैसी ही होनी चाहिए, तो चेंजेस नहीं होनी चाहिए कोई। ये डिसएडवांटेज है, बिकॉज़ मेरे साथ हो चुका है। मैंने सिर्फ रिंग रिंग जलाए हुए थे, इसके हाईवे से आ रहा था, तो उन्होंने रोक दिया मेरे को, कहते ये तूने मॉडिफाई किए हैं। मैं कहा सर ये प्रोजेक्टर तो, मैं कहा आते ही हैं अब मैक्सिमम, इनोवा देख लीजिए आप, फॉर्च्यूनर देख लीजिए, या और भी कोई है जैसे बड़ी गाड़ियाँ, या सिडान वगैरह में भी हैं, बल्कि अब तो हैचबैक वगैरह में भी आने लग गए हैं, जैसे शायद बलेनो वगैरह है, तो प्रोजेक्टर वगैरह आते हैं। तो वो ऐसे सुनने को तैयार नहीं थे, तो इसका चलान भी बहुत ज़्यादा ही है, 5,000 से स्टार्टिंग है इस चलान की। तो अगर जे तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो आप इसको लगवाइए। और दूसरा, बैटरी। अब मेरे में है, खासकर अब लाइटें तो रात को ही जलती हैं, तो रात में आपको क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि एक तो ये लोड लेगी, ठीक है, ऊपर से अगर जब आपने मैंने सिस्टम लगाया हुआ है हैवी, तो ये भी होगा, तो बैटरी आपकी इतनी अल्टरनेट वगैरह चार्ज नहीं कर पाएगा जितनी वो यूज़ होएगी। ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज है। मेरी बैटरी को 2 साल भी नहीं हुआ है, मतलब इससे पहले ये डेड हो चुकी है, मतलब साल के अंदर ये डेड हो चुकी थी। फिर जिनसे मैंने ली थी वारंटी में थी, मैं गया उनके पास, मैं कहा सर, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि यार इतनी सारी चीज़ें लगी हुई है ना, तो कहते भैया ऐसा ही होएगा, या तो तू अब ये झेल, तो अब वो तो मैं झेल रहा हूँ अभी भी। इसकी बैटरी जो इंडिकेटर साइन होता है इसमें, उसमें डेड ही बता रहा है, मतलब कि अब जो इस बार विंटर्स आएंगी तो ये स्टार्ट नहीं होएगी, बैटरी मुझे नई ही डलवानी पड़ेगी। तो एक तो ये इसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी आपको। पर अगर जे खाली
मान लीजिए अब जैसे मेरे इसमें बैटरी से देखिए क्या क्या फंक्शन है, पावर विंडोज़ है, इतना हैवी म्यूज़िक सिस्टम है। अब आप देखिए दो दो एम्प उठाने इसने, ठीक है। वूफर की भी अर्थिंग का एक ट्रैक ही आता है, वो सब कुछ। फिर रात को कई बार हॉर्न भी बज जाता है, हॉर्न भी इसमें मेरे रूट्स के लगे थे, तो वो मुझे निकलवाने पड़े। बिकॉज़ एसी लगा था ना इसमें, तो एसी का रेडिएटर आता है आगे, उस वजह से नहीं लग सके। तो अब अगर जो मैं दिखाऊँ ना आपको, तो अगर ये दिखेगा आप, क्योंकि अंधेरा है, यहाँ लगे थे रूट्स के, आप देख सकते हैं। इधर को भी रेडिएटर आ गया ना, तो रूट्स के यहाँ लगे थे, तो फिर वो मुझे निकलवाने पड़े। ये एसी का ही होता है। इस इस कलर में एसी नहीं आता, मैंने आपको बताया था। तो वो लगवाने के लिए अब रेडिएटर तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो लगवाने के लिए वो निकलाने पड़े मुझे। बाकी अगर जो आप रात की बात करें तो बहुत अच्छा थ्रो है इनका, आप जा सकते हैं। और क्या पता आपके सिटी में, क्योंकि प्राइसेस का हर जगह फ़र्क होता है और लोग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो करनी ही चाहिए। अगर जो मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं, अब हमने तो ना बहुत जल्दी जल्दी में करवाया, क्योंकि क्या था, गर्मियाँ थी एक तो वहाँ मुश्किल हो जा रही थी गर्मी में, तो इसलिए अब मैंने तो करवानी थी, तो इसलिए मैंने फटाफट करवाया। कोई बार्गेन नहीं करी, कुछ नहीं बोला भैया को। और इसमें अगर जो आप लगाने जा रहे हैं तो अपना ना सारा दिन लेके चलिए। आप ये मत सोचिए कि 1 घंटे या 2 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि क्या है, हेडलाइटें खोलनी पड़ती हैं, तो एक वो दूसरी ग्लू होती है, उसको लगा के फिर इसको एक उसमें रखते हैं, जिससे गर्म, पहले तो ये निकलती भी वैसे ही है, फिर लगती भी वो रेफ्रिजरेटर की तरह होता है। मतलब रेफ्रिजरेटर तो ठंडा करता है, पर वो गर्म होता है, जिससे वो सील हो जाता है, चिपक जाता है पूरा। तो पूरे प्रोसेस में मेरे को तो 10 घंटे से भी, 10 घंटे तो लग ही गए थे, उससे ज़्यादा ही रख लीजिए, पर 10 तो लग ही गए थे। सवेरे 9 से रात को 10, साढ़े 10, 11 ही बज रहे थे, तब भी फाइनल अभी हो ही रहा था। तो ये है, तो अपना पूरा टाइम एक दिन ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपके ट्यूब्स या बल्ब चेंज करने हैं, दूसरे डालना है और हो जाएगा। बाकी आप इसको लगाइए, अगर जैसे हम मेरा माने तो इसको लगा सकते हैं आप। बस यही है कि अपना ट्रैफिक वगैरह का देख के, तो वो आप लगवा सकते हैं अपनी सिटी के हिसाब से, जो भी आपके वहाँ है। अब रूल तो सारे में है, बट होता है। जैसे मैं अभी इसको सिर्फ अपनी एक गेड़ी मारने के लिए, अपने पंजाबी लोगों ने वो तो समझ गए गेड़ी, मतलब एक चक्कर मारने के लिए इसको लेके जाता हूँ, तो उसके लिए ही है। तो बाकी अपनी अपनी जिसकी जैसी जैसी मर्जी हो वो वैसे करे। बाकी मेरे ओपिनियन में ये बेस्ट है। लाइट मुझे बेस्ट लगी, थ्रो बेस्ट लगा। लो हाई वो मैंने आपको करके दिखा दी। इसमें ऑप्शन आ जाता है आपका रिंग्स का, रिंग्स आपने लगाने हैं कि सिंपल प्रोजेक्टर लगाने हैं, तो आप वो दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने लगाने हैं, वैसे सिर्फ अच्छे लगते हैं जैसे आपने ऐसे ही शाम के टाइम ऑन रखे हैं ना, तो वो उतना भी बहुत होता है। और मतलब जो दूर से लुक आती है, जिन भाइयों ने तो लुक के लिए करना है, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए इनको। इसमें एक मैंने आपको बताया पोर्शे टाइप के आते हैं, उसी में आप किसी भी ऑनलाइन देखना, पोर्शे की वो हेडलाइट है ना, सेम वैसे आते हैं, बस वो बड़े हो जाते हैं वो फिर शीशे, और ये ना बंद नहीं हो पाता। लगा तो मैं पहले वो ही रहा था, तो फिर वो बंद नहीं हो पाया, उस वजह से पाजी ने फिर मेरे को ये कि भाई कहते हैं रिंग तो लगा ही ले, तो खाली प्रोजेक्टर भी लग सकते हैं।
तो वो अब आप लोगों पे डिपेंड है, और मैंने खाली अपना ओपिनियन दिया है, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और सिर्फ वो शेयर किया है। ऐसा नहीं है, देख लीजिए, मैंने अभी तक उस बंदे का नाम तक नहीं बताया है जहाँ से मैंने काम करवाया है। कुछ काम मैंने कहीं अलग जगह से कराया है, कुछ कहीं से। बट जो जैसे अब ये प्रोजेक्टर है, आज मैं इसी का रिव्यू दे रहा हूँ, और ये सनरूफ वगैरह कई चीज़ें हैं जो एक ही जगह से लगी है। तो ऐसा तो सोचिए मत कि हाँ, अब मैं तो हूँ भी छोटा सा यूट्यूबर, अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो मैं क्या किसी की प्रमोशन करूँगा, ठीक है। बट यह है, मैं जो है सच्ची चीज़ बता रहा हूँ, सच्चा रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं ये डर होता है कि मैं किसी की आ, वो करूँ, तारीफ़ करूँ बिना बात के। अगर ये तो बंदा तारीफ़ लायक है, उसने ऐसा काम किया है। अब देखिए, मैंने वॉशिंग करवाई थी ना मेरे को, अब उस भाई ने मेरे को कोई पैसे दिए कि हाँ भाई, उनको क्या। तो मेरा ओपिनियन और मेरा रिव्यू इस बारे में यही है फाइनल, कि अगर जे तो आप लो लाइट और इससे परेशान हैं तो गिव इट अ ट्राई, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। और सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, और प्लास्टिक वाला मत लगवाइएगा। प्रोजेक्टर प्लास्टिक वाला आता है, वो मत लगाइएगा। फिर वही बात है, आपको सस्ते में मिलेगा, बट सस्ता ना फिर आपको दुखी करेगी वो चीज़। बंदा तो आपको लगवा देगा, क्योंकि उसके भी वो पैसे आपसे ले लेगा, ठीक है ना। फ्री में तो नहीं लगाएगा आपको, उसके पैसे आपसे ले लेगा। बट उसका ना, वो आपको फिर ये नहीं बताएगा कि 6 महीने या साल बाद क्या होगा। आप उस टाइम तो खुश हो जाएंगे कि नहीं नहीं ठीक है जी, ऐसा तो आ गया। बट अब आपने वही थोड़ी ना देखना है यार, अब आपने ये भी तो देखना है कि चीज़ लॉन्ग टाइम चले, वो भी तो मेन चीज़ होती है ना। अब अगर जो आपकी चीज़ ही 1-2 महीना चलेगी, तो मेरे को नहीं लगता वो वर्थ होती है ऐसी चीज़, ठीक है ना। तो मेरा तो यही है मानना कि आप चीज़ लगाइए, एक बार लगाइए, ठीक है, और अच्छी लगाइए। सस्ते के चक्कर में आप दुखी ही होंगे। इससे अच्छा एक बार इनका आप ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप यही, मेरे को ये पड़े थे 18,000 के, तो वैसे तो अगर जो तो आप पैसे के हिसाब से रखें तो वर्थ नहीं है भैया, वर्थ नहीं है। देखो सीधी सी बात मैं भी कहता हूँ आपको, 18,000 में अब अगर जो हम लाइटें ही लगवाने लग गए तो यार नहीं है ना। क्योंकि 18 आजकल आपने देखा होगा, जो इतनी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, उस हिसाब से अगर जो हम देखें तो यार 18,000 बहुत है, ठीक है ना। 18,000 में क्या क्या नहीं आप लगवा सकते हैं, और अच्छी कंपनी की चीज़ें। तो बाकी अपने सिटी में ज़रूर एक एक बार आप अगर जो जो इंटरेस्टेड होंगे वो लगवाएं। मैंने पंजाब से लगवाए थे, तो वहाँ ना वैसे भी महंगा है। फिर सस्ते वाला सीन ना यार ठीक नहीं है, सस्ते वाला मैं आपको बताऊँ। अब प्लास्टिक वाला मैं लगवा सकता था, प्लास्टिक के आते हैं पीछे के, तो वो क्या है, आपके गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। जैसे जैसे अब वॉशिंग भी करवाते हैं आप, धूप में बारिश में रहती है, तो वो ना लॉन्ग टाइम नहीं है। वो उसने मेरे को खुद भी भैया ने बोला था कि भैया ये 6 महीने साल इतने में हो ही जाएगा, और उनकी फिर कोई वारंटी भी नहीं है। तो इसलिए ये लगवाएंगे तो हैवी वाले ही लगवाएं। और जो एक बार ज़रूर देख लें, प्रोजेक्टर का जो मिरर है वो हल्का तो नहीं है। अगर जो वो हल्का होएगा ना, तो वो तो फिर हेडलाइट पे भी वैसा ही होता है। वो ज़रूर चेक करें एक बार कि वो हैवी होना चाहिए और मोटा होना चाहिए, जिसके आर पार ना दिखे, तभी वो लाइट ऐसी। अब मैं अगर जे इसमें ट्यूबें दूसरी भी लगा लूँ ना सस्ती, तो भी मेरे को बहुत अच्छा थ्रो देगा वो। तो मेन प्रोजेक्टर ही है आपका, ठीक है। एलईडी या एचआईडी
फिर बात की बात है, क्योंकि HID वगैरह सिंपल भी आप लगवा सकते हैं, तो उसका थ्रो तो नहीं ना आता वैसा। इसीलिए ही प्रोजेक्टर लगते हैं कि उसका थ्रो जो है वो अच्छा है। तो इसलिए जब भी लें तो एक बार चेक कर लें कि उसका शीशा जो है थिक होए, जिसके आर पार ऐसे दिखे ना आपको, वो वाला प्रोजेक्टर लीजिए। और स्टील वाला लीजिए, प्लास्टिक वाला मत लीजिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसलिए कोई बाकी जो आपका कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ वो दीजिएगा मेरे को। और मैं जो मेरा सजेशन होगा, जो मेरे को नॉलेज होगी उस बारे में, तो ही मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैं रिप्लाई सारे कमेंट का देता हूँ जो भी मेरे से लोग पूछते हैं। अब ऐसा है, आस्ता आस्ता भूल तो मैं भी रहा हूँ कि क्या प्राइस किस चीज़ का था, बट थोड़ा बहुत ही 500 1000 इधर उधर हो सकता है। बाकी मैं एग्जैक्ट बता ही देता हूँ आपको कि मैंने इतने का लगाया था। बाकी ऐसा है, मैं भैया से इनसे बिल ज़रूर मंगवाऊँगा, वो दिखा दूँगा आपको कि क्या क्या चीज़ एग्जैक्ट मेरे को कितने की पड़ी है। तो भाइयों, दोस्तों, आज के लिए ये मैंने आपको प्रोजेक्टर का रिव्यू दिया है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैंने ठीक से भी दिया है, कोई गलती रह गई है प्लीज़, कोई सजेशन कुछ भी होगा वो दीजिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और ताकि मैं आपके लिए ना इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊं। मैं इसको और भी इसमें बहुत चीज़ें करवाना भी चाहता हूं, और अब मैं आपको हर चीज़ की एक डिटेल वीडियो दूंगा। मैंने अभी तक कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको डिटेल नहीं दी है, ठीक है। तो पूरी डिटेल दूंगा कि कैसे वर्क करती है क्या नहीं है। तो उसके लिए बने रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बाय बाय, और फिर कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। और मुझे बता दीजिए कि कल मैं आपको जो जो चीज़ें लगी हैं, अगर जो आपकी कोई ऐसी चॉइस है तो मैं उसके लिए दे दूँगा, उसका रिव्यू बना दूँगा, नहीं तो फिर मैं खुद से बना दूँगा। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।